ऐसे ही श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण, लोक की दृष्टि से दरिद्र होता है भक्त, बस भाव की दृष्टि से तो उससे समृद्ध और कौन होगा, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। कहते प्रभु स्वयं उसकी कुटिया पर गए, उसके कंदमूल खाए। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े विद्वान व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक बड़े विद्वान व्यक्ति और बड़े लब्ध प्रतिष्ठ, वो कह रहे थे, बोले भगवान का मिलना बस एक अनुभूति है और कुछ नहीं। बोले और कुछ नहीं है, बस एक अनुभूति है। तो मैंने कहा कि भाई इन भक्तों से जाकर पूछो कि केवल अनुभूति है या उससे आगे भी कुछ है। बहुत ऐसा है जो केवल मन बुद्धि से नहीं जाना समझा जा सकता है, कुछ ऐसा भी है जिसको जानने और समझने के लिए, जिससे परिचय प्राप्त करने के लिए किसी की कृपा की आवश्यकता है। एक संत भक्त के चरणों में बैठकर वो भाव दृष्टि पाई जाती है और फिर उसका दर्शन और अनुभव किया जाता है, फिर उसका आस्वादन किया जाता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अनुभव भी है और अनुभव से कहीं अधिक आगे ये अनुभव प्रत्यक्ष भी होता है। यही तो भक्ति की महिमा है कि उस निराकार को साकार होने पर बाध्य करती है। यही तो गोस्वामी जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम की महिमा है प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। भक्त देखकर, स्पर्श करके, कहकर, सुनकर ही तो सुख पाता है। यही बात तो हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमी अनन्य भजन ना होई जो अंतर्यामी भजे मन में। बोले प्रेमी भक्त को केवल अनुभव से संतोष नहीं होता। अच्छा वैसे भी बड़े चतुर होते हैं ये लोग, बोले भगवान की बात केवल अनुभव है। मैं तो कहता हूं 2-4 दिन भोजन का भी अनुभव ही कर लो बस। संसार के विषय सुख की बात आती है तो व्यक्ति को आज चाहिए और अभी चाहिए। अच्छा फिर भगवान तो कहते ही हैं, बोले ठीक है आपका यदि अनुभव से ही काम चल जाता है तो हम आपको केवल अनुभव ही करा देंगे। उनको कौन सा पड़ी है, उनको तो केवल एक मानव एक भगति कर नाता। कोई व्याकुल हो जाए, कोई विह्वल हो जाए, कोई उनके दर्शन की लालसा से आतुर हो जाए, उसके सन्मुख आते हैं। मैं तो कई बार आपको कहता हूं, कोई तरसता है तो फिर वो बरसता है। जब तक कोई तरसता नहीं तब तक वो बरसता भी नहीं। यदि आपको लगे कि आपको बस केवल अनुभव हो जाए तो प्रभु तो बड़े प्रसन्न है, वो अनुभव करा देंगे आपको। पर अनुभव में मानना नहीं। अनुभवो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, अनुभवो मोहना गला दिल दिया करिए, मोहना गला दिल दिया करिए। प्यार वाला रंग है ना अखियां च भरिए, प्यार वाला रंग है ना अखियां च भरिए। पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, अनुभवो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, अनुभवो। भक्त की इच्छा तो ये है। आप देखो जब महारास के समय श्री गोपी जनवल्लभ अंतर्हित हुए, जब छिप गए तो गोपियों को अनुभव तो श्री कृष्ण का हो ही रहा था। और अंतर में बैठे श्री कृष्ण गोपांगनाओं से वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उन्हें दर्शन भी दे रहे हैं। हृदय में बैठे श्री कृष्ण का दर्शन, श्याम सुंदर का दर्शन तो गोपांगनाओं को हो ही रहा है। पर प्रेमी अनन्य भजन न होई जो अंतर्यामी भजे मन में। हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास न व्यापक देखिए निर्गुण पड़े न जान, तब भक्तन हित अवतरे राधा वल्लभ आन। हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल। इसीलिए मुझे तो कई बार लगता है भाई, बुद्धि के फेर में पड़ के बुद्धिमान बन के तो व्यक्ति वास्तविक वस्तु से, उस वास्तविक सुवास से दूर हो जाता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस का ये वाक्य
आश्चर्य में डाल देता है कि माँ काली के सामने जाकर रोते हैं कि हे माँ कृपा करो और मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि ये बुद्धि तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है, और प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता, प्रेम का प्रमाण तो हृदय है। आप कभी तर्क से, वाद से, विवाद से प्रेम को प्रमाणित नहीं कर सकते। प्रेम प्रमाणित होता भी नहीं। जो प्रेम का प्रमाण चाहता है मूर्ख है, अज्ञानी है। प्रेम का प्रमाण नहीं है, प्रेम का अनुभव है, सिर्फ एहसास है कि रूह से महसूस करो। कागज पत्र पर लिखकर कोई प्रेम को प्रमाणित किया जा सकता है? प्रेम का तो अनुभव है। और एक और बात मैं आपको यहां पर कहकर आगे बढ़ूं कि लाख प्रयास करो, आप लाख प्रयत्न करो, प्रेम है तो छुपाया नहीं जा सकता, और नहीं है तो उसका अनुभव नहीं होगा। आपकी आत्मा उसका अनुभव नहीं करेगी। यदि है तो लाख पर्दे की ओट में भी प्रेम को छिपाया नहीं जा सकता, प्रेम प्रकट हो ही जाता है। और यदि नहीं है तो कितनी भी चतुराई और कितनी भी कुटिलाई कर लीजिए, लेकिन वो आत्मा को जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं होती। इसीलिए भक्ति क्या है, भक्ति कैसी है, भक्ति सिद्धांत क्या है? प्रभु प्रत्यक्ष हो, इन नेत्रों का विषय बने, इन हाथों से प्रभु की सेवा हो, प्रभु से कभी प्रेम की दो बात हो। अरे श्रीमद् भागवत कहती है, प्रभु का श्रीमुख वाक्य है कि मेरे प्रेमी भक्त मेरे साथ प्रेम भरी बात करते हैं, मैं उनकी बात का उत्तर देता हूं। ऐसा प्रभु श्रीमद् भागवत में कहते हैं। हाँ, पर महिमा किसकी है? भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। यज्ञ करत द्विज विमुखित भय, आदर कहती भोजन दे, कुब्जा को चंदन ग्रयो। यहां तो ग्रंथकार कह रहे हैं कुब्जा को चंदन ग्रयो। यद्यपि कुब्जा के भाव को श्री सुखदेव जी महाराज ने निंदित बताया है, अर्थात वो कामना से श्री कृष्ण का भजन कर रही है, वो कामना से श्री कृष्ण की ओर देखती है। पर मुझे ऐसा लगता है भाई, इसीलिए श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। कोई भाव से जाए उसकी भी स्वीकृति है, अभाव से जाए उसकी भी स्वीकृति है, और यहां तो दर्शन होता है कि कोई कुभाव से जाए प्रभु उसको भी स्वीकार करते हैं। कैसे भी, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, और ताहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। अब कोई पूछे भाई कुब्जा का भाव क्या है और क्या नहीं है, कैसा है और कैसा नहीं है, पर लेकिन श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कुब्जा को चंदन ग्रहो। ऐसे ही जैसे एक सकाम भक्त है, एक निष्काम भक्त है, तो सकाम भावना को निंदनीय बताया है, पर फिर भी मैंने भी पूर्व में आपको निवेदन किया, भले आज हृदय में कुछ कामना हो, लेकिन देखिए प्रभु की ओर, कहिए अपने प्रभु से ही, अपने प्रभु का द्वार छोड़कर कहीं और मत जाइए, द्वार द्वार पर मत भटकिए। मन की कोई बात है, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, वैसे तो कहने की आवश्यकता है ही कहां। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। और मुझे तो लगता है मांग कर जीव स्वयं भी छोटा हो जाता है और अपनी भजन भावना को भी छोटा कर देता है। पर अगर कोई मांग ले तो फिर संतों की ही वाणी प्रमाण देती है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। और यहां तो ये बात मैं भी आपको अपने छोटे से अनुभव से निवेदन कर रहा हूं, बड़ा विनम्र निवेदन है ये मेरा। इस जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया कि मन की छोटी से छोटी अभिलाषा भी प्रभु पूर्ण करते हैं। ये बात दूसरी है कि जब हम चाहते हैं भले तब वो पूरी न करें, लेकिन सही समय आने पर, उचित समय आने पर प्रभु अपने भक्त के हृदय की छोटी से छोटी अभिलाषा भी पूर्ण करते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है, ऐसी उनकी बान है, ये उनका स्वरूप है। इसीलिए हो सके तो मांगिए मत, मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिन बोले सब किछ जानदा, पर मांगिए भी तो फिर केवल अपने प्रभु से ही कहिए, जो कहिए प्रभु से ही कहिए। यज्ञ भोग देखत जुल जात, ग्वालिन को ले झूठो खात, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। लीला शुक बिल्व मंगल कृष्ण करणामृत में कहते हैं
कहते हैं ऋषि मुनियों के द्वारा निवेदित नैवेद्य को आप देखते भी नहीं, इन गोपियों के द्वारा निकाला हुआ प्रकट किया हुआ माखन आप चुरा चुरा कर खाते हैं। और लीला शुक बिल्व मंगल तो एक और बड़ी मीठी बात कहते हैं कि पुरुष सूक्त से, सामवेद के मंत्रों से सस्वर जो आपकी स्तुति करते हैं, आप कभी किसी वेद पाठी ब्राह्मण का वेद पाठ सुनिए, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। यदि वो सस्वर वेद पाठ कर रहा है तो उन वेद के मंत्रों में, उन वेद की ऋचाओं में बड़ी अद्भुत शक्ति है, कुछ माधुर्य भी है उनमें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सस्वर यदि वेद पाठ करता हो तो आपके उरंतर को बड़ी पवित्र अनुभूति होती है। आप कभी पुरुष सूक्त का पाठ सुनिए, यदि कोई सस्वर विधि पूर्वक उसका पाठ करता है तो वह आपकी जो वृत्ति है उसका उत्थान कराता है। पर लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं कि सस्वर वेद पाठ करे और करता रहे। बोले कब तक करता रहे? बोले जन्म जन्म बुनी जतन कराई, जन्म जन्म करता रहे। आप उसकी ओर देखते भी नहीं, और यहां गोकुल की गैयां रंभाती हैं और आप उनके पास चले जाते हैं। गैया रंभाती है, आप उन्हें तत्काल उत्तर देते हैं, और वहां ऋषि मुनियों के उस सस्वर वेद पाठ का आप नेक भी उत्तर नहीं देते। यही बात ग्रंथकार कह रहे हैं, यज्ञ भोग देखत जुल जात, ग्वालिन को ले झूठो खात। और जब झूठो खात अर्थात झूठा ही खाया है प्रभु ने, झूठा खाते हैं प्रभु। अरे यही लीला देखकर तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ। मधुमंगल के मुख से वो छलकती छाछ, अच्छा खट्टी छाछ थी। मधुमंगल ने तो कन्हैया के सुख का विचार करके और बस झट से वो छाछ पी ली। 2 दिन की छाछ है, खट्टी छाछ है, कन्हैया पिएगा तो इसे कष्ट होगा, कन्हैया मांग रहा है। तो मधुमंगल ने बस बलात् वो झट से वो छाछ का पात्र अपने मुख को लगाया, गटागट पीने लगा, और बस उसी पीने की त्वरा में वो छाछ जो थी वो कुछ मुख से छलक पड़ी, और कन्हैया वही छाछ की जो छलकती हुई बूंदें उसके मुख के निकट ले जाकर पी रहा है। ब्रह्मा जी को लगा भाई ये तो कुछ गलत स्थान पर आ गए हम, ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये परात्पर परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं। और बस संशय आत्मा विनश्यति, जैसे ही संशय हुआ वैसे क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। अंधकार, जैसे ही संशय होगा आपको अंधकार हो जाएगा, आपको अगला पग कहां धरना है आपको सूझेगा नहीं। मन संशय रहित रहे, मन में संशय की ग्रंथि न पड़े। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, साधक हो आप सब लोग, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, यह संशय कभी किसी भी समय और अंतर में प्रकट हो सकता है, कभी भी। इसीलिए बार बार संत कह रहे हैं सत्संगति में बने रहिए। क्या आवश्यकता है सत्संग की? यह संशय के अंधकार को दूर करता है। गोस्वामी जी बड़ी प्रिय बात मानस में कहते हैं, राम कथा करतल धुनि प्यारी। कैसे कैसे संत समझाता है, राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। कहते हैं जब खेत फलता फूलता है तो पंछी आते हैं चुगने के लिए, पर वो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। तो फिर किसान लोग क्या करते हैं, या तो बिजूखा लगा देते हैं खेत में, नहीं तो ताली बजा बजा कर उन पंछियों को उड़ाते हैं। एक व्यक्ति को रख देते हैं, वो ताली बजाता है और पंछियों को उड़ाता है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं जो राम कथा है ये करतल धुनि प्यारी, ये ताली बजाना है, और इसका प्रसाद क्या है, संशय बिहग उड़ावन हारी। और जैसे फले फूले खेत पर पंछी आता है, ऐसे ही जो साधन कर रहा है, जो भजन कर रहा है, उसी के लिए माया ये संशय रूपी अंधकार प्रस्तुत करती है। इसीलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भूल से भी कभी आपको ऐसा लगने लगे कि अब हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं है, तो आप संभल जाना, आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि संतों के जीवन में ऐसा प्रत्यक्ष दर्शनीय रहा है कि भजन भाव में अभिनिवेश बढ़ने के बाद तो सत्संग और प्रिय हो जाता है, प्राणाधिक प्रिय हो जाता है। अपने प्रियतम के पास जाता हुआ संत रो रहा है, कोई पूछे क्यों रोते हो, तो क्या उत्तर देते हैं, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। बोले हम जा रहे हैं प्रभु के धाम में जा रहे हैं, वहां सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। उदास बैठी है मीरा जी,
महाराज कुमार भोजराज ने मीरा जी के मन के अनुरूप अनुकूल सब व्यवस्था करा दी है। किले के भीतर मंदिर का निर्माण हो गया है। अपने गिरधर गोपाल को पधराकर बाई साहब भोर से लेकर सांझ तक अष्टयाम सेवा कर रही हैं, फिर भी उदास हैं। एक दिन कुंवर भोजराज ने पूछा, अब आपकी उदासी का कारण क्या है? और मीरा जी रोते रोते उत्तर देती हैं, साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। संतों के बिना, सत्संग के बिना ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण प्यासे हैं। तो जब आप भजन करोगे, जब आपकी भावना सिद्धि की ओर उन्मुख होगी, आप देखना तभी संशय उपस्थित होता है। और गीता में भगवत वाक्य है, संशय आत्मा विनश्यति। जैसे ही संशय होगा अंधकार छा जाएगा, अगला पग कहाँ रखना है आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये संशय का पंछी आएगा, ये सत्य है। आपका मेरा कार्य है कि कथा की ताली बजाकर इस पंछी को उड़ाते रहें। राम कथा करतल धुनि प्यारी। और कथा कहाँ मिलेगी? बिन सतसंग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। मैं दिन में एक बार दिन में अवश्य गुनगुना लेता हूं, करें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूजी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। और आप और मैं जिस रस की उपासना में लगे हैं, उस रसोपासना का तो जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है, रे मन रसिकन संग बिन, रंच न उपजे प्रेम। या रस को साधन यह, और करो जिन नेम। ध्रुवदास जी के इस उपदेश पर विचार करना चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे, रे मन रसिकन संगविन रंजना उपजय प्रेम, और कहने या रस को साधन यह है, और करो जिन नेम। बोले और कोई नियम आप करिए मत करिए, क्योंकि और किसी साधन से ये घटना घटने वाली नहीं है। ये तो ध्रुव ये रस लयन को नाहिन आन उपाय, प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था ना, इस कथन श्रवण क्या है? कि मंथन है, कि मंथन की क्रिया है। दही में माखन है सब जानते हैं, पर दही खाकर माखन का स्वाद नहीं लिया जाता, उसके लिए मंथन की आवश्यकता है। ऐसे ही आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, सब में भगवान है। अरे भक्त के लिए तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं, आप और मैं तो फिर भी जीवात्मा है। आप में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान, पर प्रकट के लिए उस मंथन की आवश्यकता है। और जो मन पर कपट का कपाट पड़ा है, जिसके कारण आप उस पार का दृश्य नहीं देख पा रहे, आप में और मुझ में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम वो द्वार खोल सकें। आप कभी देखना, यदि किसी द्वार को बहुत काल तक बंद रहने दिया जाए तो उसकी जड़ता बढ़ जाती है ना, और कभी कभी तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है उसे खोलने के लिए। आपके मेरे मन पर जो कपट का कपाट लगा है, खबर है कब से लगा है? खबर नहीं कब से लगा है, सदा से है, सदा से। इसके लिए एक विशेष शक्तिपात की आवश्यकता है, और वो जो शक्तिपात है वो कहीं ऐसे ही सत्संग में होता है। सदा विश्वास रखिए, आप सुनते सुनते यहां तक आए हैं, आगे भी आपको मुझे कहते सुनते ही आगे बढ़ना है। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत। पर मैं सदा आपसे निवेदन करता हूं, कभी प्रथम अनुभव आपको उस दिव्य लोक का होगा, कभी पहली अनुभूति आपको सच्चिदानंद की होगी तो सत्संग में होगी। इसी प्रकार होगी, इसी विधि होगी, किसी संत के सानिध्य में होगी, किसी साधु के आसपास होगी। पहला अनुभव जो जीव को होता है उस परमात्मा का, वो संत के पास होता है, वो सत्संग में होता है। ताको मोहन करत सहाई, भजय अकेलो त्रिभुवन राई। शंक न काहू की करे, जो प्रहलाद प्रतिज्ञा परी। जल थल गिरी पावक में हरि, जहां तहां रक्षा करे।
यो ही राख सुधनवालयो, जरत तेल में विमुखन दयो, सुमिरन तब हरि को कियो, चंद्रहास राख्यो कैवार, कथा प्रसिद्ध सकल संसार, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाय हो। कह रहे भजे अकेलो त्रिभुवन राई, संक न काहू की करे। हम मुझे इस समय नाम स्मरण नहीं आ रहा, हमारे यहाँ एक रसिक संत की वाणी है और उन्होंने बड़ी सुंदर और सुष्ठु रचना की और हर सवैये के अंत में एक बात कहते हैं, निर्भय भक्ति राधिका वर की, सूदी भक्ति राधिका वर की। कह रहे भजे अकेलो त्रिभुवन राई। संत की बात में छिपा हुआ मर्म ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जब सूरदास जी कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार, कह रहे सब छोड़कर भजन करिए प्रभु का। और यहाँ श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे भजे अकेलो त्रिभुवन राई, जाको मोहन सदा सहाई, और शंक न काहू की करे। अर्थात किसी भी प्रकार की शंका भय मन में मत रखिए, कोई अन्यथा भाव अपने मन में मत लाइए। जहां को मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। रसखान कहते हैं कहा करे रसखान को दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप है, माखन चाखन हार। जब इंद्र को आज्ञा दी प्रभु ने, नहीं जब इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ प्रलयकालीन जल की वर्षा करो, और इंद्र ने कहा कि ब्रज का एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा श्री ठाकुर जी हमारे कैसे हैं, कोई प्रेम से जाए तो प्रेम से अपना लेते हैं, कोई किसी दूसरे मार्ग से जाए तो वो कहते हैं हमको दूसरे मार्ग से चलना भी आता है। अच्छा श्री राम का स्वभाव कुछ और है, वो तो जिस ने निंदा की श्री जानकी जी की, कहते हैं उसे नरक ने भी स्थान देने से ना कर दिया। बोले इसके लिए हमारे यहां भी कोई स्थान नहीं है। जगत जननी की निंदा की है, ऐसा भयंकर अपराध इसने किया है, इसके लिए नरक में भी कोई ठौर नहीं है। तो जी ठाकुर जी ने कहा भाई देखो जो भी है ये है तो हमारा अवधवासी, ये हमारे धाम में वास करता है, ये हमारे धाम का जीव है। तो श्री गोपालाचार्य जी के श्रीमुख से सुना था, बोले कि श्री ठाकुर जी ने विशोक नामक एक वैकुंठ की रचना कर दी, केवल उस एक अवधवासी के लिए उसे वहां रखा कि जो भी है पर इसने हमारे धाम का वास किया, ये हमारा है। पर जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी कृपा करने का जो तरीका जो विधि है वो दूसरी है। वो तो प्रेम से कोई भजन करे तो प्रेम से भजन कर लेते हैं, कोई चतुराई करे तो करे, हमको चतुराई करनी भी बहुत आती है। यद्यपि अंतिम परिणाम तो यही है, जीव का कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। हाँ पर उनकी विधि थोड़ी और है, उनका स्वभाव कुछ और है। तो कह रहे जो प्रहलाद प्रतिज्ञा परी, जल थल गिरी पावक में हरी, जहां तहां रक्षा करी। रैदास कहते हैं ना, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। प्रभु के अतिरिक्त न तो कोई स्वतंत्र है कृपा करने में, प्रत्येक देवी और देवता की अपनी एक सीमा है, वो उस सीमा से बाहर जाकर आपको कुछ नहीं दे सकता। सीमा से बाहर तो केवल एक असीम है जो आपको दे सकता है। और मैं तो एक और बात भी जीवन में थोड़ी सी अनुभव करता हूं कि विधि का विधान मिटाने की सामर्थ्य अगर है तो या तो श्री हरि की है या फिर श्री हरि के किसी जन की है, उनके किसी दास की है। और कबीर जी तो यहां और स्पष्ट बात कहते हैं, वो तो कहते हैं करता करे न कर सके, माने उन्होंने कहा कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, करता करे न कर सके पे गुरु करे सो हुए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ो न कोई, करता करे न कर सके पर गुरु करे सो हुए। तो यहां जब कह रहे हैं ना संक न काहू की करे, अर्थात प्रभु का चरणाश्रित जीव सदा निर्भय हो, सदा निशंक हो, उसे किसी से भय नहीं, उसे किसी की चिंता नहीं। कहते हैं जब कबीर जी राम नाम लेकर काशी की नगरी में डोलने लगे तो कबीर की माता को चिंता हुई कि हमारी जात बिरादरी के लोग देखेंगे तो वो इसे जाति से बहिष्कृत कर देंगे और जाने क्या क्या उत्पात होगा, हमारा तो नगर में रहना कठिन हो जाएगा। और जब माता ने चिंता करते हुए कबीर से कहा, और कबीर जी स्वयं इस घटना का वर्णन करते हैं, लिखते हैं, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लरिका क्यों जपे रघुराई। कबीर जी तो राम नाम की मस्ती में मस्त हो गए,
फिर कबीर अपनी माता को समझाते हैं, कहे कबीर कोई संग ना साथा, जल थल राखी रहे रघुनाथा। भक्ति निर्भय कर देती है, प्रभु के चरण कमलों की शरण जीव को अभय प्रदान करती है। जो प्रहलाद प्रतिज्ञा करी जल थल गिरी पावक में हरि, प्रहलाद ने जब प्रतिज्ञा पूर्वक दृढ़ शब्दों में हिरण्यकश्यप के सन्मुख कहा कि कण कण में भगवान है, तो वो अट्टहास करने लगा कि क्या इस स्तंभ में भी भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। एक कहने वाले ने बड़ी खूब बात कही है, वो कहता है वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। कहते हैं दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। प्रहलाद ने कहा आप कहते हैं, मैं कहता हूं कहां नहीं है। अट्टहास करने लगा हिरण्यकश्यप, फोड़ दिया वो स्तंभ और प्रकट हुए प्रभु, दर्शन दिया प्रभु ने। तो कह रहे जहां तहां रक्षा करी। भक्त को ना इस लोक का भय है ना परलोक का भय है। उसे इस लोक में भी कोई चिंता नहीं, उसे परलोक की भी कोई चिंता नहीं। हमारे व्यास जी तो कहते श्याम निबेरो सब सो झगरो, और कह रहे देवी देवा भूत पितर फार्यो सभी को कगरो, कीनी कृपा व्यास पे दीनो अचल भक्ति सुख अगरो, श्याम निबेरो सब सो झगरो। यो ही राख सुधन्मालयो जरत तेल में विमुखन दयो, सुमिरन तब हरि को कियो, चंद्रहास राख्यो कै बार, कथा प्रसिद्ध सकल संसार, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। ऐसे ही पुराणों में कथा प्रसिद्ध है। श्री भक्तमाल में भी चंद्रहास जी की कथा का वर्णन आता है। कितनी बार विमुखों ने प्राण लेने की चेष्टा की, पर मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी मुझसे कहती थी कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, पे कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल न बांका हुए। और मैं तो पहले दिन से यही गाता गाता आज यहां तक पहुंचा। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए गोपाल कहिए गोपाल कहिए गोपाल कहिए सब सुख लहिए। यहाँ इस प्रसंग में, यहाँ इन पंक्तियों में इस संदेश छिपा है। जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे संक न काहू की करे, जीव भयभीत रहता है। बहुत लोगों को तो मैं केवल भय से ही ग्रसित देखता हूँ, चिंता से ही ग्रसित देखता हूँ। इसका भजन नहीं किया तो क्या हुआ, इसके आगे दीपक नहीं लगाया तो क्या होगा। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा है, अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई। ये बार बार जो संत कह रहे सब तज भजिए नंद कुमार, व्यास जी ने कहा सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। व्यास प्रगट भागवत में भृगु कियो निर्धार, सब तज भजिए श्याम को। कई बार व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया, भाई थोड़ा सा जीवन है, उसमें भी बहुत थोड़ा समय है आपके मेरे पास, और उस थोड़े से समय में भी कहीं क्षण दो क्षण के लिए मन एकाग्र हो पाता है, मन प्रभु के चरणों में लग पाता है। तो केवल सार को ग्रहण करना चाहिए। और सार की बात यही है कि कोई भी साधन, कोई भी अन्य शक्ति जीव को ब्रह्मलोक पर्यंत सुख की प्राप्ति तो करा सकती है, लेकिन जीव के दुख का नाश नहीं कर सकती। जीव सदा सुखी नहीं हो सकता, सर्वदा सुखी नहीं हो सकता। सदा और सर्वदा रहने वाला सुख, वो आनंद तो केवल केवल और केवल एक ही विधि से पाया जाता है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जिए। और भक्त के अंग संग प्रभु सदा चलते हैं। इस बात का विश्वास लेकर भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरी संभाल कर रहे हैं। ये जो सत्संग मिल रहा है आपको, मुझे नित्य प्रति
श्री जी के चरणों में बैठकर आप मैं संतों की वाणी का आधार लेकर ये हरि चर्चा जो करते हैं, ये प्रभु के द्वारा की जाने वाली आपकी मेरी संभाल ही तो है, और क्या है। प्रभु जानते हैं कि ये जीव भजन कर रहा है, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसको क्या है जो भजन के मार्ग पर बढ़ा सकता है, कौन है जो इसकी रक्षा करेगा, कैसे इसकी संभाल की जा सकती है। इन सब का उत्तर सत्संग ही तो है। जिसको सत्संग मिल रहा है वो यही समझे कि प्रभु मेरी संभाल कर रहे हैं, प्रभु संभाल रहे हैं मुझे। आप और मैं इस समय प्रभु की कृपा की गोद में ही बैठे, क्योंकि भाई थोड़ा सा साधक जीवन का अनुभव मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कितना भी साधन आपके पास में क्यों ना हो, लेकिन वो जो चित्त की आर्द्रता है, वो जो भाव ग्राहकता है चित्त की, वो तो केवल सत्संग से प्राप्त होती है। मैंने देखा है, मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक की बात कर रहा हूं, कि कभी कभी एकांत में केवल भजन करने वाले व्यक्ति का हृदय थोड़ा रूखा सा हो जाता है। और मैं तो ये भी देखता हूं कि दिन भर रस 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 की बात करते करते व्यक्ति का स्वभाव नीरस हो जाता है, उसके स्वभाव में रुक्षता आ जाती है, जीव मात्र पर दया नहीं है, किसी के प्रति सौहार्द और सद्भाव नहीं रह गया आपके हृदय में। ये कैसा रूखा सूखा सा हृदय, ये कैसे प्रभु का भजन करता होगा। क्रम बताया है संतों ने, सबसे पहले हरि को भजन, और फिर साधु की सेवा, और फिर सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, गहे अनन्य व्रत एकी। ऐसे क्रम बताया है संतों ने। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। अरे कबीर तो कहते हैं कि काया कबीर काया ना जा रहे। बहुत लोग बड़े कठिन कठिन नियमों में अपने आप को बांध कर रखते हैं, अरे काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। ध्यान रखना, प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी क्रिया करते करते ध्यान रखना, संभाल करना आप अपने हृदय की, कि कहीं आपका हृदय तो कठोर नहीं होता जा रहा। सर्व के प्रति सद्भाव बना रहे, सदा सदा बना रहे आपके हृदय में। आपके पास कोई आए तो उसको भजन भाव की सुवास आनी चाहिए। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। ये संतों के शब्द तो हैं जो आपको मुझे शीतल कर रहे हैं, आपके मेरे तन मन प्राण को सिंचित कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं। और मैं तो उस दिन भी आपको कह रहा था कि प्राणी मात्र पर दया का भाव ही भजन में रुचि बढ़ाता है। जीवे दया नामे रुचि, ये सिद्धांत है। गौड़िया संप्रदाय के संत कहते हैं जीवे दया नामे रुचि, जीव मात्र पर दया हो, इससे क्या होता है, अंतःकरण जो है कोमल होता है, भजन भावना को ग्रहण और धारण करने योग्य होता है। इसलिए छोटी छोटी बातें पर क्या है ना कि हम व्यवहार में पढ़कर इनको भूल जाते हैं। और एक और बात मैं आपको कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊं कि छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है। बड़ा सुंदर वाक्य महाराज जी, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। किसी ने कहा है कि छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, पर पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, पूर्णता का आना बहुत बड़ी बात है। और ये मैं देखता हूं आपका स्वभाव कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, कैसे आप प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को साधे रखते हैं, स्वयं को संभाले रखते हैं। आप अपनी किसी भी क्रिया से ऐसी अनावश्यक अकारण किसी को आहत तो नहीं कर देते। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब कोई कहेगा कोई भाई इससे भगवान थोड़ी मिलते हैं, नहीं मिलते होंगे, पर भगवान का जन होता ऐसा ही है। भगवान का जो जन होता है, जो भक्त है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं बाकी सब कुछ प्रतीक है भगवान का। ये पोथी पुस्तक, ये विग्रह, ये सब भगवान का प्रतीक है। भक्त भगवान का प्रमाण है, भक्त भगवान का जीता जागता प्रमाण है। कुल मिलाकर मैं आपको इतनी बात निवेदन कर रहा हूं, यदि आप भजन कर रहे हैं तो आपके चरित्र से, आपके व्यक्तित्व से, आपके आचरण से कोई ऐसी सुवास आए कि जो आपके निकट आए, उसकी भी भजन में रुचि बढ़ जाए, उसका भी भजन करने का मन करे, उसकी भजन करने की इच्छा हो कि भाई हम भी कुछ ऐसा भजन करने। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं और भगवत भक्ति की इस महिमा का गान करते हुए, अपने तन मन प्राणों को पवित्र करते हुए, कृतार्थ करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को नमन।